हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि सच क्या है करके। तो इस पार्ट में आप जानेंगे कि सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमारा विंग जो था ना, वो ना लैंसन के पास जाने के लिए ना निकल गया था वहाँ से, घर से। विंग जाकर ना उस घर का ना डोरबेल बजाता है तो एक मेड आकर ना दरवाज़ा खोलती है। तो विंग पूछता है कि लैंसन कहाँ है। तो वो मेड ना कुछ नहीं कहती, आप उनसे बात कर लीजिए ऐसा बोलती है। तो ना वहाँ पर ना हमारे लैंसन के ना अंकल थे, तो वो कहते हैं कि आओ बेटा अंदर आओ, बोलते हैं। तो हमारा विंग कहता है कि लैंसन कहाँ है, बोलता है। तो पहले मेरी बात सुनो, बोलते हैं अंकल। तो विंग कहता है कि मुझे लगता है कि आप उसके अंकल होंगे, उसने मुझे बताया था कि मेरा एक अंकल है ऐसा करके। तो अंकल वो कहाँ है, वो मुझे छोड़कर क्यों आ गया, और मेरे साथ ये सब नाटक क्या चल रहा था कि वो सब एक सपना है, वो हकीकत नहीं है, ये सब क्या था, ऐसा पूछ रहा था विंग। तो ना अंकल जो है ना उसको शांत करवाते हैं और ना सोफे पर बैठाते हैं और कहते हैं कि विंग बेटा, तुम लैंसन के बारे में जानोगे, लेकिन पहले शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद बोलते हैं। तो विंग कहता है कि अंकल प्लीज़ मुझे लैंसन के बारे में बताइए ना, वो कहाँ है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, ऐसा सब बोल रहा था। तो अंकल कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बोलते हैं। और उसको ना लैंसन के रूम में ले जाते हैं और लैंसन के रूम में ना उसका सामान था और ना उन दोनों के ना फोटोग्राफ्स थे ऐसे मैरिज के, और विंग के फ़ोटो लगे हुए थे उसके कमरे में और उसके लगे हुए थे। तो ये देखकर ना हमारा विंग कहता है कि ये किसका रूम है अंकल, बोलता है। तो अंकल कहते हैं कि ये लैंसन का रूम है बेटा, ऐसा बताते हैं। तो विंग कहता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे तो लैंसन के पास जाना था ना, बोलता है। तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं अंकल। और कहते हैं कि ये तुम्हें देने के लिए लैंसन ने मुझे दिया था, और तुम इस किताब को पढ़कर, मतलब इस डायरी को पढ़कर तुम समझ जाओगे कि लैंसन ने ये सब क्यों किया है। तो वो डायरी ना लैंसन की थी और हमारे विंग को ना दी जाती है, मतलब अंकल देते हैं। तो हमारा विंग ना उस डायरी को ओपन करता है और ना पढ़ता है कि वहाँ पे लिखा होता है, हेलो विंग, मैं लैंसन हूँ, ऐसा लिखा होता है। और ना वहाँ पर ना लैंसन की एक तस्वीर लगी होती है और लैंसन ने लिखा होता है कि मैं इस डायरी पे ना मेरे बारे में सब लिखा हूँ, तो तुम मेरे बारे में सब जान लोगे, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, और चुपचाप पढ़ो डायरी, आगे बोलता है, मतलब ऐसा लिखा होता है उस पर। तो हमारा विंग ना पढ़ता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके बाद ना आगे पढ़ने लगता है। तो वहाँ पर लिखा होता है कि मैं तो लैंसन हूँ, बता दिया तुम्हें। और उसके बाद ना मैं ना बताना चाहता हूँ कि मेरे फैमिली में ना मैं, मेरे अंकल, मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा थे। तो ना मेरे मम्मी पापा का ना एक्सीडेंट हो गया था, मैं जब छोटा था ना तभी एक्सीडेंट हो गया था। तो उन दोनों का ना डेथ हो गया। तो हमारे अंकल ही हम दोनों भाई को ना ऐसे बड़ा किए हैं और हम उनके साथ ही रहते हैं, ऐसा लिखा होता है। लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि मेरी मॉम की ना एक दोस्त थी जो ना तुम्हारी मॉम है। तो तुम्हारी मॉम जो है ना वो ना मुझसे मिलने आती थी, क्योंकि वो ना अपने दोस्त को ना बहुत मिस करती थी, मतलब मेरी मॉम को। तो हम दोनों भाई से मिलने आती थी। तो वो ना बहुत मेरे क्लोज़ हो गई थी और मैं उनको मॉम बुलाता हूँ प्यार से, तो वो भी मुझे बेटा कहती हैं। और तुम्हारे डैड को भी मैं डैड बुलाता हूँ, ऐसा बोल रहा था, मतलब लिखा हुआ था उसमें। तो हमारा विंग ऐसा पढ़ रहा था। और विंग, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, तुम्हारे भाई मेरे भाई को पसंद करते हैं और मेरा भाई भी तुम्हारे भाई को पसंद करता है। और ना ये मुझे कैसे पता चला बताऊँ, ऐसा लिखा होता है। तो हमारा विंग पढ़ता है। तो उसके बाद लिखा होता है कि मेरे भाई ना, मतलब कॉलेज में ना
ऐसे मतलब पढ़ाने जाते हैं क्योंकि उनका शौक़ है पढ़ाना ये सब करना। नहीं तो हमारी तो कंपनी है वो भी चलाते हैं अंकल। और ना मेरे भाई वहाँ पर जाते हैं तो ना तुम्हारे भाई से उनकी मुलाकात हुई थी। और ना तुम्हारा भाई जो है ना जियांगचन का, वो ना मतलब मेरे भाई के पीछे पड़ गए थे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन ना मेरा भाई जो था ना वो ना मतलब उनको ना भाव ही नहीं देता था। तो तुम्हारे भाई जो है ना जियांगचन आकर ना मुझसे मिले और कहा कि तुम्हारे भाई को पटाना है, मेरी हेल्प कर दो। तो मैं ना बहुत हैरान हो गया था क्योंकि मेरे भाई को पटाना है और मुझसे ही हेल्प ले रहे हैं ऐसा सोच के। लेकिन जियांगचन मुझे अच्छे लगे, इसी वजह से मैंने उनकी हेल्प की और ना इन दोनों को ना मिलवाया। और मैंने क्या क्या पता है ऐसा लिखा होता है तो हमारा विंग बढ़ता है तो ना उसको ना क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या होगा। फिर पढ़ता है कि तुम्हारा भाई जो है ना मतलब जियांगचन का, मैंने मेरे गगा से कहा कि मैं ना जियांगचन गा को पसंद करता हूँ तो उसके साथ डेट पर जा रहा हूँ ऐसा कहा। तो मेरे भाई ना मतलब गुस्से में आ गए थे बहुत। और ना उन्होंने कहा कि तुम नहीं जा सकते। तो मैंने पूछा कि गगा मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उन्होंने ना मतलब कुछ नहीं बोला और उनके दिमाग में ना चल रहा था कि जियांगचन तो मेरे पीछे पड़ा होता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरे भाई के साथ अभी क्या करने वाला है, डेट क्यों कर रहा है उसके साथ, ऐसा वो सोच रहे थे। उसके बाद ना हमारा जो जियांगचन है ना वो ना लैनचन से मिलता है और वो दोनों ना मतलब जाते हैं एक दूसरे के साथ और कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं और बहुत हंस रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। और ये ना मेरे गागा भी देख रहे थे, वो मेरे पीछे पीछे गए थे। तो ना जियांगचन ना ऐसा एक्ट करता है कि मुझे प्रपोज कर रहा है। तो ये देख कर ना मेरे गागा जो है ना आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि जियांगचन ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो मेरे पीछे पड़े होते हो कि मेरे से शादी करना है और मतलब मुझसे प्यार करते हो तो मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो, ऐसा सब बोल रहे थे। तो ना मैं ना हंसने लगा और ना मैं वहाँ से चला गया और कहा गगा आप इनको संभाल लेना बोला, मतलब जियांगचन गगा को बोला। तो वो हंसने लगे। उसके बाद ना मैं वहाँ से चला गया और मेरे गगा जो है ना वो ना मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और जियांगचन गगा ने ना उनको ना कहा कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए तुम्हारे भाई के साथ एक्टिंग कर रहा था और तुम्हें जेलसी फील हुई ना, ऐसा बोल रहा था जियांगचन। तो ना हमारे सिचन का जो है ना वो ना कहते हैं कि हाँ हुई बोलते हैं और ना कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हमारे सिचन ने ऐसा कहा। तो जियांगचन ना खुश हो गया, बहुत खुश था। और ना वो दोनों एक साथ थे अब, हाँ विंग ऐसा लिखा हुआ था। और मैं ना तुम्हारे मम्मी पापा को भी जानता था, तुम्हारे भाई को भी जानता था और सब लोग ना मेरे से तुम्हारे बारे में बात करते थे कि विंग ऐसा है, विंग वैसा है, विंग बहुत अच्छा है और तुम्हारी फ़ोटो दिखा रहे थे और ऐसे बात करते थे बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में। तो मुझे ना तुम में इंटरेस्ट आने लगा तो मैं तुम्हें ना सब जगह फॉलो करने लगा और ना मैं तुम्हें लाइक करने लगा। और तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता होगा क्योंकि तुम ना बाहर गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल में रह रहे थे इसी वजह से। और बाकी तीनों को ना मेरे साथ मिलते थे लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं मिले। लेकिन एक बार क्या हुआ कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी थी, मतलब तुम आए हुए थे तो सब लोग ना मतलब उस पार्टी में ना मास्क पहन के जा रहे थे। तो ना मैं भी गया था, मुझे भी बुलाया गया था इसी वजह से। और वहाँ पर ना मैंने तुम्हें देखा और ना तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं तुम्हें ना पसंद करने लग गया। मतलब पहली नज़र का प्यार जो होता है ना मुझे वो हो गया था तुमसे। उसके बाद ना फिर ना मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं ना तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी गया था। तो वहाँ पर ना मतलब सब लोग जो थे ना हम पहुँचे हुए थे और ना
तुम बेहोश थे, तुम्हें होश नहीं था। और वहाँ पर ना मैं बहुत रोया था क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। और तभी सबको पता लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैंने सबसे कहा कि मैं विहिंग के साथ ना मतलब अपना ना लाइफ का कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। आप सब लोगों को तो पता है शायद मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा भी नहीं रह पाऊँगा। और ऐसा सब मैंने बोला घर वालों को, सबको कहा। तो ना तुम्हारी मॉम जो है ना वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे डैड भी। तो वो लोग ने ना हाँ कर दी। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि हमारे लैंज़न ने ये क्यों कहा कि मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हम ये अगले पार्ट में जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।